नमो बुद्धाय। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे और इस कहानी के जरिए एक्शन लेने यानी काम करने के पीछे का एक बहुत बड़ा सच समझेंगे। कहानी का नाम है नदी का बहाव। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार किया हो? मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया है। ये आवाज हम सबके अंदर से आती है ना। अरे अभी मूड नहीं है, कल से तो पक्का शुरू करना है। पर असली दिक्कत तो यही है कि वो कल कभी आता ही नहीं। और बस इसी बात पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, आलस्य के चक्रव्यूह में। समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और हम इसमें अक्सर फंस कैसे जाते हैं। देखिए, हम सबके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लक्ष्य भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन एक चीज है, बस एक चीज जो हमें पीछे खींच लेती है, हमें उन सपनों तक पहुंचने ही नहीं देती। और वो क्या है? हमारा अपना आलस्य। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच कहूं तो हर कोई लड़ता है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सीधे कहानी पर चलते हैं और मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक नौजवान जिसका सवाल बहुत ही आम था। इतना आम कि शायद हम में से कई लोगों का सवाल भी वही हो। तो इस नौजवान की प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, वो चाहता तो था कि खूब अमीर बने, सेहतमंद रहे, एम्बिशन तो बहुत था। पर उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये कि उसका काम करने का मन ही नहीं करता था। वो हमेशा बस इसी इंतजार में रहता था कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा और तब वो काम शुरू करेगा। लग रहा ना कुछ जाना पहचाना। तो अब अपनी इसी परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के पास। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। तो चलिए देखते हैं कि उसे क्या सॉल्यूशन मिलता है। भिक्षु जो करते हैं वो बड़ा अजीब है। वो उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, बस इंतजार करो। तो सुबह हो जाती है। भिक्षु और वो नौजवान एक तेजी से बहती हुई नदी के किनारे बस बैठ जाते हैं। फिर दोपहर हो जाती है। घंटे गुजरते जाते हैं, लेकिन दोनों चुपचाप हैं। अब शाम भी ढलने लगती है और नौजवान का सब्र का बांध टूटने लगता है। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला उठता है, महाराज, ये नदी तो कभी बहना बंद नहीं करेगी। अगर हमें पार जाना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और कमाल की बात यह है कि अनजाने में ही सही वो खुद को ही अपने सवाल का जवाब दे देता है। और बस इसी मौके पर भिक्षु उसे जीवन की इस नदी का असली रहस्य समझाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सच में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अब यहां पर भिक्षु जो मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल करते हैं वो वाकई कमाल का है। वो समझाते हैं, देखो, ये जो नदी है ये तुम्हारा जीवन है और इसका जो बहाव है वो है गुजरता हुआ वक्त। और ये दोनों ही चीजें, जीवन और वक्त, किसी के लिए नहीं रुकती। तो मतलब साफ है, परफेक्ट मूड का इंतजार करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस नदी के सूख जाने का इंतजार करना। और हम सब जानते हैं कि ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि जैसे नदी को पार करने के लिए पानी में तो उतरना ही पड़ेगा ना, चाहे डर लगे या ना लगे। ठीक वैसे ही सफलता पाने के लिए बिना मूड के भी काम शुरू करना ही पड़ता है। याद रखिए, एक्शन लेने से मूड बनता है, मूड का इंतजार करने से एक्शन नहीं होता। तो ये तो हो गई कहानी और उसकी सीख। पर सवाल ये है कि इस सीख को हम अपनी असली जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि अब करना क्या है। आलस्य के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, ज्यादा सोचना बंद करो। दूसरा, बस शुरू कर दो, काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस कर दो। और तीसरा, आप खुद देखेंगे कि जैसे ही आप काम शुरू करेंगे मूड अपने आप पीछे पीछे चला आएगा। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये लाइन बहुत पावरफुल है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का संदेश बिल्कुल साफ है। जीवन की नदी के रुकने का इंतजार मत कीजिए, बस छलांग लगाइए और तैरना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी भी काम को करने का जो सबसे सही, सबसे परफेक्ट समय होता है वो कल नहीं बल्कि अभी है, इसी पल में।